अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, इस महीने में उबैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करते हैं। ये यमन के रहने वाले थे। ये हुजूर के दौर के पहले ईमान वाले ऐसे थे कि जिन्होंने हुजूर के दौर में खुद हुजूर को नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े और सच्चे आशिक थे। ऐसे आशिक थे कि नबी को कभी देखा नहीं था, मगर एक बार मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गले का बटन खोला और बटन खोल कर कहा, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे यमन से वफ़ा की हवा आ रही है, मुझे यमन से करन से वफ़ा की खुशबू आती है। तो तमाम सहाबाओं ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यमन में कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, यमन में मेरा एक दीवाना है, यमन में मेरा एक दीवाना है, उसका नाम उवैस है। तो सहाबाओं ने क्या, या रसूल अल्लाह, उनकी पहचान क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, बरस का निशान है, कांधे पे सफ़ेद दाग है अंडे के इतना, बाल गर्दो गुब्बार में अटे रहते हैं, दुनिया से बेगाना है, कोई पहचान नहीं, तारिकुद दुनिया है। ये उवैस करनी इतनी शान वाले थे, कभी हुजूर को देखा नहीं, ना हुजूर ने इन्हें कभी देखा, मगर हमारे हुजूर को गैब था ना। अपने हर गुलाम को, अपने हर आशिक को वो याद करते हैं। अगर आज हम हुजूर को याद कर रहे हैं तो याद करने से पहले ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ बैठकर नबी को याद कर रहे हैं तो मदीने वाले ने मदीने में हमें याद किया। कोई नबी को याद यूं ही नहीं कर सकता। उम्मत नबी को याद करती है तो इसका मतलब ये है नबी उम्मत को याद कर रहा है। यूं ही कोई नबी को याद नहीं करता, बल्कि मेरे गौसे पाक खुद फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूँ मुझे कोई याद नहीं कर सकता। तो जब उनके घर के बेटे का आलम यह है तो नबी व आखिरुज़्ज़मा का आलम क्या हो। तो हज़रत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत में नबी का दीदार नहीं कर पाए। माँ की खिदमत करते रहते थे, ज़ईफ़ा थीं, कमज़ोर थीं, प्लस नाबीना भी थीं, माँ की खिदमत में लगे रहते थे। और ऐसी खिदमत की कि ऊँट चराया करते थे, ऊँटों की कमाई का जो पैसा आता था अपनी वालिदा पे खर्च कर दिया करते थे, अपने लिए कुछ नहीं। इनके बारे में लिखा है कि ये अपना गुजारा लोग खजूरों की गुठलियाँ खा के फेंक देते थे, उवैस करनी उन्हें बीन करके, पीस के, कूट के, फंकी मार के, पानी पी के गुजारा किया करते थे। ये उवैस करनी है। और कहते हैं जो लोग अपने अपने कपड़ों की कत्तलें बाहर फेंक दिया करते थे, उन कत्तलों को उठा के धो करके ये अपने कपड़े में पेवंद लगाया करते थे। ये उवैस करनी है। कोई कहे कि अल्लाह वाले अमीरों को याद करते हैं, नहीं, मेरे हुजूर तो गरीबों को ज़्यादा प्यार करते हैं। और गरीबों से इतनी मोहब्बत थी, मेरे हुजूर ने फरमाया कि गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। 500 साल पहले अमीर से गरीब जन्नत में चला जाएगा। और इतनी मोहब्बत थी, खुद गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजारी, गरीबी इतनी पसंद थी मेरे हुजूर को। मगर पसंद इसलिए नहीं थी वो गरीब थे, माज़अल्लाह, वो तो तमाम आलम की कुंजियाँ उनके हाथ में थी। उम्मत के गरीबों से प्यार इतना था कि मेरे उम्मत के गरीब
अगर गुर्बत पे रोएगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी देख के खुश हो जाया करेगा और सोचा करेगा अरे दस्तरखान पे तो बैठना, ज़मीन पे बैठ के खाएगा तो हिकारत से नहीं देखा जाएगा, सोचेगा मुस्तफ़ा की सुन्नत है, शौक़ से बैठ के खाया करेगा, शौक़ से बैठ के खा लिया करेगा। सूखी रोटी अगर पानी में भिगो करके खाएगा तो सोचेगा मुस्तफ़ा की सुन्नत है, खजूर से गुजारा करेगा तो सोचेगा मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो इसलिए मेरे हुजूर ने अपनी उम्मत के गरीबों के लिए गुर्बत भरी ज़िंदगी को बर्दाश्त फरमाया। उबैस करनी उबैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत में लगे, रातों दिन नबी को याद करते थे। कोई लम्हा, कोई वक्त, कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरता था जिस घड़ी नबी के फिराक में, नबी की जुदाई में रोते ना थे। अल्लाह अकबर। रोज़ सुबह माँ से पूछा करते थे, अम्मा मैं मदीने जाके नबी का दीदार कराऊं? वालिदा मना कर देती थी, बेटा नहीं जाना। माँ की बात सुनकर उबैस करनी रुक जाया करते थे, रोज़ अल्लाह के रसूल की बात किया करते थे। जब कोई मदीने का बंदा मिला करता था ना तो पूछा करते थे, तुम तो मदीने से आए हो, तुमने मेरे नबी को देखा हो, बताओ मेरा हुजूर कैसा है, बताओ मेरा महबूब है कैसा, मेरे हुजूर चलते कैसा है, मेरे नबी के लबे मुबारक कैसे हैं, मेरे नबी के चेहरे अनवर का नक्शा कैसा है। सारे लोगों से सिर्फ नबी की बातें किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सवेरे अपनी माँ के पैर दाबने लगे और कहने लगे, अम्मा आज रात नबी की बड़ा याद आई, आज नबी की बड़ा याद आई है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं जाके नबी का दीदार करके आ जाऊँ। तो वालिदा ने कहा नहीं जाना, वालिदा ने कहा नहीं जाना। फिर वैसे करनी खामोश हो गए। अगला दिन फिर हुआ। उधर अम्मा ने ये सोच लिया कि मैं अपने बेटे को बार बार मना कर रही हूँ, किसके लिए? नबी के दीदार के लिए, आखिर वो भी तो मेरे नबी है ना, मैं क्यों रोकूं? मैं इससे बार बार मना करने से अच्छा ये है इससे एक बात ऐसी कह दूं, ये जाने का पूछे ही नहीं, ये जाने का पूछे ही नहीं, बात ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह अकबर। अगली सुबह में वैसे करनी फिर आए वालिदा के पास और कहने लगे, अम्मा आज तो इजाज़त दे दो कि मैं नबी आखिर ज़मा का दीदार करके आ जाऊँ। अम्मा ने कहा, तुझे पता है, मुझे पता है तू बड़ा प्यार करता है उनसे, मुझे पता है तू उनसे बड़ा इश्क करता है, मगर तेरे जैसे इश्क करने वाले बहुत हैं उनके पास। नबी आखिर ज़मा का हुस्न ऐसा है, उनकी जो सूरत देखता है वो वहीं का होके रह जाता है, कोई पलट के नहीं आता। बेटा तू मेरा इकलौता सहारा है, अगर तू गया उनके दीदार पे, तू भी कुर्बान हो गया तो मैं तो खाली हाथ बैठ जाऊं। कोई जाता है तो वापस नहीं आता। अबू बकर गए, दिल दे के बैठ गए, हज़रत उमर गए, जान दे के बैठ गए, हज़रत उस्मान अपनी ज़िंदगी दे के बैठ गए। बेटा जब तू उस नूरे मुजस्सम का जब दीदार करेगा, तू भी अपना दिल दे के उस नबी का होके रह जाएगा। मेरा आखिरी सहारा तू है, मैं किसके आगे जीऊंगी? मेरे बेटा उसकी बारगाह में तो हज़ारों लोग दिल लिए खड़े हैं, मेरे पास तो सिर्फ अकेला तन्हा तू है, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ? तो हज़रत वैसे करनी कहते हैं, अम्मा मैं लौट के आ जाऊंगा, मेरा यकीन रख मैं आ जाऊंगा। तो एक दूसरी शर्त रख दी कि अच्छा अगर तू जाना चाहता है तो ठीक है, मदीने जाके 8 पहर में वापस आना है घर। 8वां पहर जब लगे तो तू घर आ जाना। तुम्हें पता है उस दौर में यमन से मदीने जाने का 1 महीने का रास्ता जाने का और 1 महीने का आने का था, और 8 पहर का मतलब है कि 24 घंटे। अब कोई कहे 2 महीने का सफ़र तुम 24 घंटे में तय कर लो, मगर ये दीवाना था। इन्होंने कह दिया ठीक है। सवाल नहीं किया कि अम्मा 2 महीने का सफ़र है आने जाने का, 24 घंटे में कैसे आ जाऊँगा? इन्होंने कहा ठीक है अम्मा मैं लौट के आ जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। सवाल करना चाहिए था ना, दीवाने ने सवाल ही नहीं किया। तो कहा बेटा जा तो रहे हो, तो अगर नबी से मुलाकात हो जाए तो मेरे लिए भी दुआ करा देना,
मेरे लिए भी दुआ करा देना, मगर बेटा याद रखना अगर 24 घंटे यानी 8 पहर में अगर तू वापस ना आया तो दुनिया की तो बात अलग, मैं तुझे क़यामत में भी माफ़ नहीं करूँगी। उवैस करनी की वालिदा ने यह कह दिया तो कहा ठीक है वालिदा, मैं लौट कर आऊँगा। उवैस करनी दौड़े नबी के इश्क में, सूरज निकला नहीं था अभी, सुबह सवेरे दौड़े मदीना की तरफ, दौड़ लगा दी। 1 महीने का रास्ता एक तरफ से था, ये नबी के इश्क में दौड़ने लगे। जब ख्याल आया उवैस ये तो नबी का रास्ता है, मदीने का रास्ता है, क्या नबी के रास्ते पर दौड़ना उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है? दौड़ के नहीं चलना, उवैस आराम आराम से चलो। आराम आराम से ठहर ठहर के मोहब्बतों से चलने लगे। माँ की बात याद आई कि बेटा 8 पहर में वापस नहीं आया तो क़यामत तक मैं माफ़ नहीं करूँगी। फिर दौड़ने लगे, ऐसे ही होता चला गया। माँ की बात याद आती तो वैसे करनी दौड़ने लग जाते थे। जब मदीने वाले की मोहब्बत दिल में आती थी तो ठहर जाया करते थे। ये दीवाना जब नबी के इश्क में मदीना की जानिब दौड़ा, उधर कुदरत मुस्कुरा पड़ी। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। उधर कुदरत मुस्कुराई, इश्क काम आ गया। अल्लाह ने कहा ए ज़मीन तू समिट जा और वैसे करनी के पास मदीना ज़्यादा करीब लेके आ जा। तू समिट जा और वैसे करनी को मदीना के करीब कर दे। उवैस करनी को मदीने के करीब कर दे ताकि मदीना जल्दी पहुंच जाए उवैस। अब ये उवैस करनी जब मदीना के हुदूद में पहुंचे ना, दीवानगी का अलग अंदाज में अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक पत्थर उठाया मदीने का और उस पत्थर से बातें करने लगे और कहने लगे ए मदीना के हजर तू बड़ा खुश नसीब है। चूमने लगे, माथे पे लगाया, तेरी तकदीर पे उवैस कुर्बान हो जाए। तूने मेरे नबी को इन रस्तों से गुजरते देखा होगा, तूने इन रस्तों से मेरे नबी को गुजरते देखा होगा। मेरे नबी के बदन की खुशबुआं तुझसे लिपट के उड़ी होंगी। अल्लाह अकबर, कभी चूमते हैं, कभी मदीना के दरो दीवार से लिपट जाते हैं। ए मदीना के दरो दीवार तुम पे उवैस कुर्बान हो जाए। तुमने मेरे नबी का दीदार किया होगा, तुमने मेरे नबी की जुल्फों की हवा अपने अंदर पिरोई होगी, अपने तुमने मेरे नबी के बदन की हवा का मज़ा चखा होगा। तुमने मेरे नबी के पसीने की बू को सूंघा होगा, खुशबू से तुम सैराब हुए होगे। अल्लाह अकबर, ये दीवाना मचलता मचलता एक चौक पे पहुंचा और कहने लगा, किसी से मुलाकात हुई और कहा कि तुमने मेरे हुजूर को देखा? तो उसने बताया नबी तो मस्जिद नबवी में है, आप चले जाओ। हज़रत उवैस करनी मस्जिद नबवी की जानिब दौड़े। आज वो तमाम जिंदगी जो नबी के इश्क का दर्द, दीदार का दर्द जो दिल में रखे हुए था, आज वो नबी के इश्क के जाम घूंटों से पीने वाला था। पता चला नबी मस्जिद नबवी में है, दौड़ लगा दी और दिल में ख्याल आया आज उवैस जब नबी की बारगाह में जाए तो सलाम के बाद कोई बात नहीं करना, सबसे पहले वह शम्स वाले चेहरे का दीदार करते रहे, वह दुहा वाले वह शम्स वाले उस चेहरे का दीदार करना। और जब तक आंख और दिल दीदार से मुशर्रफ ना हो जाए नबी से कोई बात नहीं करना। गए मस्जिद नबवी में गए ना तो मस्जिद नबवी खाली थी। किसी से पूछा कि भाई हुजूर नहीं है? तो कहा मस्जिद नबवी में हुजूर है नहीं, वो तो अपने मकान पे, ज़ोहर के टाइम हुजूर मिलेंगे, वो तो हुजरे आयशा में आराम फरमाए। ये दीवाना रुकने वाला कहाँ था? अपनी गठरी उठाई मस्जिद नबवी से, फिर हज़रत आयशा के हुजरे की जानिब चल पड़े। और जब हज़रत आयशा के हुजरे के दरवाजे पे पहुँचे ना तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे? दरवाज़ा किसने खटखटाया? आवाज़ आई कि अम्मी जान हुजूर हैं। अंदर से आवाज़ आई कि हुजूर नहीं हैं, ज़रूरत से काम से बाहर गए हैं। हज़रत उवैस करनी कहते हैं कि कब तक वापस आएंगे? तो हज़रत आयशा कहने लगी कि पता नहीं है, मगर हाँ ज़ोहर के वक्त तक वापस घर में आ जाएंगे। ज़ोर से कहा हाय नाकामी,
पहले तो गम ये था कि मैं जब पहुंचा नहीं हूं तो नबी को देखूंगा कैसे। आज गम ये है उवैस आ गया मगर फिर भी नबी के दीदार से महरूम रहा। ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे अम्मी जान अगर आप इजाज़त दें तो अंदर झांक कर देख लूं मेरा नबी किस खटोले पे आराम फरमाता है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अंदर झांक के देख लूं कि मेरा नबी किस जगह पे आराम फरमाता है। आवाज़ आई कि आ जाओ देख लो। मेरे नबी का जब बिछौना देखा दौड़ कर गए, बिछौने को चूमने लगे। आयशा हुजरा के दरो दीवार को चूमने लगे। जब बाहर आए ना तो हज़रत आयशा कहती तो तुम इतना बेचैन क्यों हो, हुजूर आ जाए तो नबी को ही दीदार, नबी का ही दीदार कर लेना। तो कहने लगे अम्मी जान रुक नहीं सकता, मुझे जाना है और मुझे सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है। हज़रत आयशा ने पूछा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। आयशा, हज़रत आयशा समझिए कि पास का ही कहीं के होंगे। तो कहा मैं यमन से आया हूँ। तो हज़रत आयशा समझ गई ये थोड़ा कम अकल है, क्योंकि यमन से तो 1 महीने का रास्ता है ना, तो ये सूरज गुरूब होने से पहले आज के दौर में कैसे पहुँच सकते हैं। तो हज़रत आयशा ने जब हाल हुलिया देखा ना, फटे पुराने कपड़े, चेहरा चौड़ा, बाल गर्दो गुब्बार में अटे, दाढ़ी लंबी, हालात सुधरे हुए नहीं थे। जब पलटने लगे ना तो कहने लगे अम्मी जान जब मेरे आका आए तो कह देना तुम्हारा ग़ुलाम आया था कोई यमन से, उसके लिए दुआ करना और मेरे आका से कह देना हुजूर एक ग़ुलाम आया था आपकी मोहब्बत में, जब क़यामत में आप तमाम उम्मत को बख्शवाओ तो उस ग़ुलाम को और उसकी माँ को ज़रूर याद रखना, उसकी माँ और उस गुलाम को मत भूल जाना। ये बंदा रोता हुआ मदीना की गलियों से निकलता चला गया और ज़ारो कतार रो रहा था और हाय नाकामी की सदा देता हुआ चला कि मदीना अब पता नहीं है कि उवैस अपनी ज़िंदगी में वापस लौटेगा कि नहीं, मगर वो इंसान जो तमाम आलम के लिए रहमत था आज अगर उवैस देख लेता तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता। ये मदीना की बस्ती से ज़ारो कतार रोते हुए निकले। किसी ने पूछा भाई रोते क्यों हो, कहा नबी को नहीं देखा इसलिए रो रहा हूँ। किसी ने कहा ठहरो नबी का दीदार कर लिया जाएगा, कहा ठहर नहीं सकता, माँ से वादा किया है वफा करना है। अल्लाह अकबर। मदीना से चलते हुए अपने मकाम पे वापस आ गए। अब माँ के जब दरवाज़ा खटखटाया, ये माँ है नाबीना माँ, दरवाज़ा खटखटाया, समझ गई मदीना से मेरा बेटा वापस आ गया। तुम्हें पता है माँ की ममता में इतनी ताकत है कि जितना किसी आमिल के तावीज़ में इतनी ताकत नहीं, उसके इस्तिखारे उसके अमल में इतनी ताकत नहीं, अरे ये माँ की ममता में इतनी ताकत है कि 7 समंदर पार भी अगर बेटा मेहनत और मजदूरी करने गया है, माँ गांव की में चारपाई पे लेटी है तो अपने दिल की धड़कन से बता देती है कि मेरा बेटा वहाँ बीमार है या सही सालिम, माँ बता देती है। और जब फ़ोन लगवाती है तो बेटा खुद कहता है अम्मा रात से बीमार हूँ, बुखार आ गया। ये माँ की मोहब्बत की ताकत है। दरवाज़ा उवैस करनी ने खटखटाया, आवाज़ आई बेटा उवैस आ गए। ज़ारो कतार रोते घुसे, अंदर रोते हुए आए, कदमों पे लिपट गए, कहने लगे अम्मा जिस शख्स के लिए मैं घर से गया था ना वो महबूब मुझे नहीं मिला। ज़ारो कतार रोने लगे। उधर मेरे महबूब अभी उवैस करनी मदीना से बाहर भी नहीं गए होंगे, तब तक मेरे हुजूर हज़रत आयशा के हुजरे में आए। हज़रत आयशा ने कुछ बताया नहीं था। मेरे हुजूर ने पूछा आयशा कोई आया था? सुभान अल्लाह कह दो, क्योंकि उम्मतियों से मेरे हुजूर बेखबर है ही नहीं। अगर उम्मती अपने नबी को याद करे, अरे जहां याद करेगा वहां उम्मती नबी को पाएगा, है? जहां याद करेगा
वहाँ उम्मती अपने हुजूर को पाएगा। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। मेरे नबी से कोई गैब छुपा है ही नहीं, सारी बातें मेरे हुजूर जानते हैं। मेरे हुजूर ने कहा, आयशा कोई आया था? हज़रत आयशा बोले, हुजूर आपके दीदार के लिए, आपसे मिलने के लिए तो सैकड़ों लोग आते हैं, किसको बताऊं? तो कहा मेरे हुजूर ने, सैकड़ों वालों में से नहीं है, ये बंदा अलग था, ये बंदा अलग था। तो हज़रत आयशा ने कहा, कैसे अलग? तो कहा ये यमन से आया था। मेरे हुजूर जानते हैं बंदा आया कहाँ से था। मेरे हुजूर ने कभी वैसे करने को देखा नहीं, मगर हुजूर कहते हैं यमन से आया था, करन से आया था। हज़रत आयशा कहते हैं हाँ आया था। एक बंदा था, अगर तो गुब्बार में कपड़े अटे हुए थे, लंबी दाढ़ी थी, चेहरा चौड़ा था, हाथ पे बर्स के सफ़ेद दाग थे। मुझे मजनू लगता था, मुझे मजनू लगता था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी भी हज़रत उवैस करनी से बड़ा प्यार करते हैं। हज़रत आयशा से कहा, आयशा तुम जिसे मजनू कहती हो ना, मोहम्मद की आधी उम्मत अगर वो चाहे तो अपनी दुआ से बख्शवा सकता है। अगर वो चाहे और मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ कर दे, तो उसकी दुआ मेरी उम्मत को बख्शवाने के लिए काफ़ी है। वो वैसे करनी, वो वैसे करनी की बड़ा शान है। माँ की मोहब्बत के लिए, उसके हुकूक के लिए नबी का दीदार सारी ज़िंदगी नहीं कर पाए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा प्यार किया। जब माँ से रोए ना, गले लगा लिया अम्मा ने और कहा बेटा रो नहीं, मैं तुझसे जुदा होना नहीं चाह रही थी, मगर मेरा अब दिल तेरी मोहब्बत देख के करता है कि बेटा नबी को बिना देखे ना लौटता, रुक जाता। वो वैसे करनी कहते हैं अम्मा वादा करके गया था, अगर मैं ना लौटता तो क़यामत में भी मुझे माफ़ नहीं करती। मैं लौट गया तो अम्मा ने गले से लगाया, कहा बेटा आज तक दुआ मैंने तुझे कोई ना दी, मगर आज दुआ देती हूँ कि मौला जिस मोहम्मद से मैं मोहम्मद की बातें पूरी ज़िंदगी उवैस करता रहा है, मेरे बेटे तो घबरा नहीं, तेरी बातें मोहम्मद किया करेंगे, तेरी बातें खुद मोहम्मद करेंगे। और किया भी ऐसा। मेरे हुजूर ने वैसे करनी को देखा नहीं था, मगर सहाबाओं में वैसे करनी का जिक्र किया करते। मेरे हुजूर का जब आखिरी वक्त आया ना, सहाबाओं को बुलाया और अपना जुब्बा मुबारक उतारा, हज़रत अली को दिया और कहा ये जुब्बा उतार के मेरे गुलाम, मेरे आशिक वैसे करनी को दे देना, वैसे करनी को दे देना, और उससे कहना कि मोहम्मद ने कहा है उनकी उम्मत के बख्शिश की दुआ कर दो। सुभान अल्लाह, कितना अजीम रुतबे वाला बंदा था, जिसे ज़माना दुनिया जानती नहीं थी, जिसे लोग पत्थर मारा करते थे और कुर्बान जाओ वैसे करनी की मोहब्बत पर जब पत्थर मारा करते थे ना लोग, तो वैसे करनी कहते हैं दुनिया के लोगों पत्थर मारते हो तो बड़े बड़े ना मारो, छोटे पत्थर मारो। लोग कहते थे वैसे करनी एक तरफ तो मोहम्मद की मोहब्बत का दावा करते हो और एक तरफ चोट खाने से डरते हो, कहते हो छोटे पत्थर मारो। वो वैसे करनी कहते हैं दुनिया के लोगों वो वैसे चोट से नहीं डरता, तुम चाहे कितने भी बड़े पत्थर मारो। अरे मैं छोटे पत्थर इसलिए कह रहा हूं कि तुम बड़े पत्थर जब मारते हो मेरा सर फटता है, मेरा बदन टूटता है, तो उससे खून छलकता है, और जब खून बहता है तो मेरा वुजू टूट जाता है, और मैं बेवुजू मोहम्मद का नाम लेना पसंद नहीं करता। ये वैसे करने की मोहब्बत थी कि मैं अपने हबीब का नाम बेवुजू लेना पसंद नहीं करता। तुम छोटे मारो, तुम छोटे मार के अपनी प्यास बुझाओ, और मैं नबी का नाम बावुजू से लेता रहूं, उन पे दुरूद पाक पढ़ता रहूं। अरे मोहब्बत देखो वो वैसे करनी की। अल्लाह अकबर। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वैसे करनी की जब तारीफ़ की ना, ये जुब्बा देना और मेरी उम्मत के लिए दुआएं कराना,
और कहा, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से जो भी उवैसे करनी से मिले तो वो भी अपने हक में दुआएं करा ले, वो भी अपने हक में दुआएं करा ले। उवैसे करनी की जब तारीफ सुन के हज़रत उमर, हज़रत अली ने सोचा, बड़ा अजीम शख्सियत है उवैसे करनी, बड़ा अजीम रुतबे वाले हैं उवैसे करनी। इतना अजीम रुतबा आज तक हमारी नज़रों ने देखा नहीं, जिसकी नबी खुद सहाबाओं से कहें तुम दुआ कराओ। हज़रत उमर कहते हैं कि अली मिलना चाहिए ऐसे बंदे से, कितना अजीम मर्तबे वाला है। हज़रत उमर और हज़रत अली नबी का जुब्बे मुबारक वो अमानत उवैसे करनी को देने गए, यमन पहुँचे। उवैसे करनी को वहाँ जानता नहीं था, तो तमाम लोगों को एक मकाम पे जमा किया। हज़रत उमर ने ऐलान किया कि तुम में कोई कर्न का रहने वाला है, कर्न के जितने भी लोग हैं खड़े हो जाओ। सारे खड़े हो गए। उनमें से कहा, तुम में से बताओ कोई उवैस करनी को जानता? तो एक शख्स बोला, हम उवैस करनी को तो नहीं जानते, मगर एक उवैस नाम का मजनू है, एक पागल है, उसे जानते हैं, मगर वो बस्ती में नहीं रहता, वो जंगल जंगल मारा मारा फिरता है। और कोई तो अमीर आदमी है नहीं, तुम तो बादशाह हो, उस फकीर उस मजनू का क्या करोगे? बड़ा बड़ा यहाँ कोई अमीर उवैस नहीं है, यहाँ तो फकीर उवैस है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहते हैं कि तुम बताओ वो मिलेंगे कहाँ? तो कहते हैं वो तो जंगलों में रहते हैं, पता नहीं, उनका ठिकाना नहीं है कोई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर और हज़रत अली मुश्किल कुशा दोनों तलाश करने निकले। जब एक मकाम पे पहुँचे ना, तो यही अल्लाह का बंदा नमाज में इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। नमाज से फारिग हुए ना, अभी पीठ है हज़रत उमर और हज़रत अली की तरफ से। हज़रत उमर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने अभी देखा नहीं था, इन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक। देखा नहीं। तो हज़रत उमर ने अली से कहा, हो सकता है मैं फेमस बंदा हूँ, बादशाह हूँ, सारे लोग जानते हैं, हो सकता है इन्होंने मुझे कहीं देख लिया हो। अली तुम सलाम करो। हज़रत अली ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। इधर उवैसे करनी ने अभी देखा नहीं, उवैसे करनी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम या अली मुर्तज़ा। हैरान हो गए, सामने आए और कहा, तुम्हारा नाम उवैस है? तो कहा, मेरा नाम से कोई मतलब नहीं, मैं मोहम्मद का ग़ुलाम और अल्लाह का बंदा हूँ। मैं मोहम्मद का ग़ुलाम और अल्लाह का बंदा हूँ। नाम में क्या रखा है? दुनिया में नाम भी मिट जाना है, काम भी मिट जाना है, आमाल साथ जाने हैं। वो वैसे करनी टूटे फूटे कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो कहा, मेरे हुजूर ने एक तोहफ़ा भेजा है, क्या आपका नाम उवैस है? तो कहा, मेरा नाम उवैस है। तो कहा, आप अपना हाथ या कांधा मुबारक दिखाओ, ताकि जो नबी ने निशानी बताई वो हम पहचान जाएं। कंधा हटा के देखा तो सफ़ेद दाग था कांधे पे, सारी निशानियां पूरी हो गई। तो कहा, तुम ये बताओ, तुमने तो हमारी जानिब देखा नहीं था, तुम्हें क्या पता मैं उमर और ये अली हैं? तो कहा, जिस रब ने तुम्हें बताया मैं उवैस हूँ, उसी रब ने मुझे बताया तुम उमर और अली हो। उसी रब ने बताया है तुम उमर हो और ये अली हैं। मेरे रब मुझसे कुछ छुपाता नहीं। तो कहा, ये नबी आखिर ज़माने ने तुम्हें जुब्बा मुबारक दिया है। अल्लाह अकबर। बात जब सुनी ना, तो घुटनों के बल गिर गए। यूँ लगता था कि बदन की जान निकल गई हो। कोई दीवाना सोचे नबी का इश्क करता हो और नबी ना जानते हो। वैसे करनी कहते, क्या मेरे नबी मुझे जानते हैं? तो कहा, जानते हैं, तभी तो ये जुब्बा मुबारक दिया। तो ज़ारो कतार रोते हैं और कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बताओ, जब मेरे नबी के लबे मुबारक पर मेरा नाम आया था तो मेरे नबी का रिएक्शन कैसा था? मेरे नबी के चेहरे अनवर का नक्शा कैसा था? जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो वैसे करनी को बताते कि नबी ने ये जुब्बा दिया और कहा, मेरे उवैस को मेरा जुब्बा दे देना। तो ये जुब्बा जब वैसे करनी ने थामा ना, तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि जुब्बे के साथ साथ हुजूर ने एक और बात फरमाई है,
हुजूर ने फरमाया कि मेरे उवैस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर दे। अल्लाह अकबर। वो जुब्बा मुबारक लेके जंगल के एक कोने पे पहुंच गए, ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे मौला अगर तू इजाजत दे तो मैं जुब्बा पहन लूं, मैं नबी का जुब्बा पहन लूं। आवाज आई मेरे बंदे पहन ले। अल्लाह अकबर। वैसे करनी कहते मौला जब तक तू मेरे हबीब की उम्मत को बख्शेगा नहीं तब तक के वैसे करनी जुब्बा पहनेगा नहीं। मेरे हुजूर आवाज़ आती है मेरे उवैस मैंने नबी के उम्मत के कई हज़ार लोग बख्श दिए। उवैस करनी कहते हैं नहीं कई हज़ार नहीं मौला और बड़ा। अल्लाह फरमाता है मैंने फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर नबी के उम्मत को बख्श दिया। उवैस करनी कहते हैं मौला अभी भी नहीं पहनूंगा और बड़ा। मेरा अल्लाह फरमाता है मैंने उवैस फला कबीले की बकरियों के बराबर बख्श दिया। अल्लाह अकबर। इतने में अली आ जाते हैं। हज़रत अली कहते हैं क्या मामला चल रहा है? हज़रत वैसे करनी कहते हैं अली तुम क्यों आ गए? अगर तुम ना आए थे तो मुझे मेरे रब की किबरियाई की कसम में नबी की सारी उम्मत बख्शवा लेता, मैं नबी की सारी उम्मत बख्शवा लेता। और दूसरी रिवायत में उलमाए किराम फरमाते हैं तो वैसे करनी ने कहा मौला नहीं नहीं सारी उम्मत को बख्श। अल्लाह फरमाता है नहीं सारी उम्मत नहीं, आधी तू तेरे कहने पे बख्श दूंगा और आधी मेरे हबीब की उम्मत में मेरे हबीब की नस्ल में एक बंदा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, मैं उसके कहने से आधी उम्मत को, आधी उम्मत तेरे कहने से और आधी उम्मत गौसे पाक के कहने से बख्श दूंगा। मेरे नबी क्या ये ऐसे ऐसे बंदे थे। क्यों इतना बड़ा रुतबा मिला? इसलिए मिला मेरे नबी के ये सरापा गुलाम थे, इनका दिल गुलाम था, इनकी रूह गुलाम थी और ऐसा इश्क था कि ज़माने ने इनके नाम को सुनहरे अल्फाजों से लिखा। ऐसे ही तो दीवाने इंशाअल्लाह क़यामत में भी कामयाब होते हैं और दुनिया में भी कामयाब होते हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनु मअस सादिकीन, और ऐसे सच्चों के साथ हो जाओ। लिबास देख के परहेजगारी मत देखो कि लिबास बेहतरीन पहने हैं, टोपी ऊंची लगी है, दाढ़ी पे तेल लगा है, बड़े बड़े उलमाओं में बैठता है, लिबास से नहीं। अगर लिबास पहन से होता तो वैसे करनी की कोई पहचान नहीं होती। ये वैसे करनी वो वैसे करनी है कि जिन्होंने नबी से दूर रह के भी इतना प्यार किया कि लोग इन्हें खैरुत ताबईन कह के पुकारते हैं, समझ ले। इसलिए नबी का अगर बनना है तो ऐसे अल्लाह वालों का तुम पहले ग़ुलाम बनना पड़ेगा। सच्ची पक्की मोहब्बत करो अल्लाह और उसके रसूल से और ऐसे बंदों से। और अपने बुज़ुर्गों की बात भी याद रखा करो कि हमारे बुज़ुर्गों ने कैसी मोहब्बत की थी अपने रसूल से और अपने खुदा से। उसी तरीक़ेकार पे हमें भी चलना चाहिए।